इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या वैल्यू आई थी इंटेंसिटी की? वहां पे हमने क्या निकाली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट वाज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। या फिर हम ले सकते हैं एफ क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज से एफ क्या होता है, कोलम्बिक फोर्स, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्र, तो क्यू क्यू अपॉन आर स्क्र होता है, डिवाइड बाय कर देते हैं हम एक और क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्र। क्यू स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, बस फोर्स में दो चार्जेस होते हैं और फोर्स को हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी इंटेंसिटी आ गई थी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हमने निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। अब देखो, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, सपोज करो कि ये हमारा कोई भी टेस्ट सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और यहां तक इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यू। ओके, अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। इस क्यू नॉट चार्ज को हमने इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेके आना है। पी पॉइंट क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। ठीक है, पी पॉइंट इज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू एंड एट इज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। मतलब इस चार्ज से उस पी पॉइंट तक जहां तक हमें इसको लेके आना है क्यू नोट को, डिस्टेंस मान ली हमने ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इसको लेके आना है तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मान लिया मैंने इसको स्मॉल डिस्टेंस यहां तक लेके आ गई, तो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, और स्मॉल वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो फोर्स की इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन करते हैं, एफ डी एक्स। ये इसमें नहीं है, अभी मैं इसमें नहीं बता रही है, ये टॉपिक मैं अभी करवाऊंगी। अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है। जो पिछला बताया है मैंने आपको कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आना, उसको ही हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, चार्ज को एक्सटर्नल वर्क डन होता है चार्ज पे। तो स्मॉल वर्क डन मान लिया कि मैं यहाँ इस पॉइंट से, इसको मान लो आप x, और इसको पहले इनिशियली स्मॉल डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करा रही हूँ, y तक लेके आ रही हूँ dx तक। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मुझे कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा। तो मैं स्मॉल वर्क डन निकाल रही हूँ, तो एफ डी एक्स कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसकी अमाउंट होगी, सपोज कर लो 20 कूलम, और पॉइंट चार्ज की अमाउंट होती है बहुत कम, 1 कूलम। तो ये वाला 20 वाला इसको क्या करेगा, विद ग्रेटर फोर्स रिपेल करेगा, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन इसको हमने मूव कराना है यहां तक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स, 180, 180। वेरी गुड विक्रम। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस 180 -1, तो आपके पास वैल्यू आ गई -f(dx). तो हमारे पास वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव, जो हम हमारी डेफिनेशन में कर रहे थे, एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ में आया। अब देखो, एक बात मैं आपको बता रही हूं, सपोज करते हैं जैसे कोई आपका घर है, ठीक है, अब कोई भी थीफ एंटर कर रहा है, इस टेस्ट चार्ज को आप अज्यूम करो, कोई भी थीफ एंटर कर रहा है आपके घर में, तो थीफ को बाहर वाला गेट ओपन करने में थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वो अंदर जाएगा, लॉकर खोलेगा, सबके लॉक खोलेगा, नेक्स्ट रूम में जाएगा, जितना अंदर जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पी पॉइंट तक लेके जाऊं और टेस्ट चार्ज को और क्यू तक लेके जाऊं, तो मुझे वर्क किस केस में ज्यादा करना पड़ेगा, पोटेंशियल पी में ज्यादा होगा या पोटेंशियल एट क्यू पे ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। तो जिस केस में जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल उतना ही।
तो बताओ पी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या क्यू पे होगा पोटेंशियल? क्यू, क्योंकि जितना अंदर जाएगा मीन्स इस चार्ज के पास जा रहा है, और ये चार्ज की स्ट्रेंथ मतलब इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसके ज्यादा पास आने के लिए इस फोर्स को कवर अप, फोर्स ये इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको जाना, इसके जितना क्लोज लेके जाओगे उतना ही उसको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, जितना वर्क डन ज्यादा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा। तो वी कैन से दैट पोटेंशियल एट क्यू इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पी। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट, बेटा इफ आई विल टेक दिस पॉइंट आर हेयर, अगर मैं आर यहाँ पे लेती हूँ तो क्या होगा? पोटेंशियल बताओ पी पे ज्यादा होगा, क्यू पे ज्यादा होगा या आर पे ज्यादा होगा? पोटेंशियल आर पे ज्यादा होगा। वेरी नाइस, आर पे हमारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, फिर होगा हमारा क्यू पे और फिर होगा पी पे। तो समझ में आया ये पोटेंशियल का टॉपिक? ओके।